आप सभी दुनिया वालों को, पत्रकारों को और डिजिटल मीडिया को, हर इंसान को हमारा नमस्कार। आपने देखा होगा कि नवभारत टाइम्स में रोज़ाना एक उस पर लेख आते हैं और उस पर एक ट्री पेड़ बना होता है, उसमें नीचे लिखा होता है द स्पीकिंग ट्री। तो आज उस पर लेख आया, हिंसा से मुक्त नहीं हो सकते पर ईसा तो बन सकते हैं। तो ये गांधी जी का लेख है, महात्मा गांधी जी का, और इसमें अहिंसा की बात है। तो अहिंसा और हिंसा का भी फर्क नहीं किसी को, अहिंसा क्या है और हिंसा क्या है, इसमें बहुत कुछ लिखा है, वो आप पढ़ लेंगे। ये 20 दिसंबर 2024 नवभारत टाइम्स का पेपर है, तो इसमें आप पढ़ सकते हैं। और इस पे हम पढ़ते रोज़ाना है, लेकिन आज हम इस पर कुछ बातचीत बता रहे हैं कि हिंसा क्या है और अहिंसा क्या है। क्योंकि जो जीसस क्राइस्ट की बात की है, वो हर इंसान ईसा बन सकता है, हर इंसान श्री कृष्ण भगवान बन सकता है, हर इंसान श्री राम बन सकता है, हर इंसान महावीर जी बन सकता है, और हर इंसान महात्मा बुद्ध बन सकता है, और कबीर दास जी बन सकता है, और साईं बाबा बन सकता है जो शिरडी के थे आज, क्योंकि इस धरती पर अवतार आ चुका है और हर रूप में आ चुका है। एकादश रुद्र की पावर अब इस अवतार के पास है, और आप शायद नाम जानते हैं नहीं जानते, लेकिन हम उस अवतार को प्रूफ करते हैं। जो साक्षात अवतार है वो श्री माता जी निर्मला देवी का है। बहुत सारे लोग जानते भी होंगे, लेकिन हम एक आज आपको बात बता दें कि वो जानते तो हैं, लेकिन उनको परख नहीं किया। हमने उनको परख किया कि ये झूठे हैं या वास्तव में सच्चे अवतार हैं। तो जो उनके पास पावर थी, उन्होंने आज पूरी दुनिया को दी, और पूरी दुनिया के 200 देशों को एक किया है उसी प्रेम की पावर से। जो प्रेम है वो हिंसा है, मतलब वो किसी को मारते नहीं, सॉरी, जो हिंसा है वो मारते हैं और अहिंसा नहीं मारते, बात यहाँ है। तो अहिंसा की बात की महात्मा गांधी ने भी की, महावीर जी ने भी की, कबीर दास जी ने की, जितने भी लोग आए, कृष्ण भगवान ने की। उन्होंने अहिंसा इसलिए की कि भाई अहिंसा का मतलब मारना और चींटी को बचाना, ये अहिंसा नहीं है। अहिंसा है किसी गरीब की मदद करना, अगर आपके पास में उतने सामर्थ्य है, आपके पास उतने पैसे हैं, और वो भी धर्म के हैं, आपकी ईमानदारी की कमाई के हैं, तब आप दूसरे की मदद करेंगे तो उसको अहिंसा होगी। अहिंसा मतलब उसका भला होगा। और हिंसा, जब हम किसी से नाजायज पैसा लेते हैं, गलत बोलते हैं, आंखों से बुरी नज़र से देखते हैं किसी भी औरत को, तो वहाँ हिंसा शुरू हो जाती है। अहिंसा और हिंसा का तत्व अभी तक किसी ने बताया नहीं है। गांधी जी ने बात की थी, लेकिन प्रैक्टिकल उन्होंने भी नहीं दिया, और हम इसका प्रैक्टिकल करा देंगे कि हिंसा कौन करता है और अहिंसा कौन करता है। ये प्रैक्टिकल पॉजिटिव एनर्जी बताएगी, आपके हाथ बता देंगे कि आप गलत करते हैं, हिंसा करते हैं या अहिंसा करते हैं। पॉजिटिव एनर्जी सब कुछ बताती है, दुनिया की हर चीज़ को बताती है वो, और तत्क्षण बताती है। इसको कोई परम चेतन बोलता है, कोई ब्रह्म शक्ति बोलता है, कोई कुंडली शक्ति बोलता है, कोई बाइबल में होलीनेस बोलता है, जो होली बोलता है, और गुरु ग्रंथ में इसको रूहानी बोलते हैं, सुरती बोलते हैं। बहुत से लोग बिहार में हैं, वो सुरती की जगह तंबाकू को ही सुरती बता देते हैं कि जी सुरती चढ़ी कमाल पे, किसी को नहीं पता है। तो जितने भी हमारे आदि गुरु, अवतार, औलिया और सूफी सदगुरु आए थे, वो उन्होंने इसी की बात की, जब भी की, कोई दूसरी बात की नहीं। लेकिन जो आज के गुरु हैं, आज के धर्म गुरु हैं, जो
महामंडलेश्वर हैं, वो कोई भी इस बात पर बात करने को तैयार नहीं। बस एक लाइन पकड़ लेते हैं, उसी पर सब लोग चलते हैं कि हमारा ये धर्म है, हमारा ये धर्म है, हम मंदिर जाते हैं, हम गुरुद्वारा जाते हैं, बस उससे आगे कोई बात ही नहीं करता है। तो ये जो हिंसा और अहिंसा की बात की है, ईसा बन सकते हैं। महात्मा गांधी जी कह रहे हैं कि हिंसा से मुक्त नहीं हो सकते। मतलब हिंसा तो हम हर समय करते हैं, घर से निकलते ही हिंसा करते हैं, हिंसा करते हैं। आप देखिए, घर से निकलते अगर हमारी आँख ठीक नहीं देख रही है तो हिंसा चल रही है। और हमारी पॉजिटिव एनर्जी नोट करती है, एक एक मिनट की बात को वो लिखती रहती है और फिर हमको पनिश करती है। वही हमारा एक्सीडेंट करा देती है, वही दुर्घटना करा देती है, वो दुर्घटना से बचा भी देती है और वो अच्छा भी बना देती है और हमको गुरु भी बना देती है और सदगुरु भी बन जाते हैं। तो ये चीज़ जो बात आज चल रही है, तो ये सबसे बड़ी बात है कि कोई इंसान ऐसा नहीं आज के इस युग में जिससे हिंसा नहीं होती। अगर हम अपनी पत्नी को डांट रहे हैं नाजायज, तो हिंसा कर रहे हैं। अगर हम अपने बच्चों को सही संस्कार नहीं दे पा रहे और उनसे सही बातचीत नहीं करके, तो फिर हिंसा कर रहे हैं हम। तो बच्चों का मतलब है कि आपको जब बच्चा जन्म ले रहा है उस समय शुद्ध आचरण होना चाहिए, दोनों पति पत्नी का प्रेम होना चाहिए दिल का, और सोच होनी चाहिए भगवान की। तो उस बच्चे में अपने आप संस्कार इतने सुंदर आते हैं कि आप तबीयत खुश हो जाएगी। अब आपके हाथ में है अच्छी संतान अपने घर बुलाना और बुरी संतान अपने घर बुलाना। दुनिया की हर इंसान, हर स्त्री पुरुष के हाथ में है ये। और अगर बाबा और दादी उसके लगते हैं और वो भी अच्छे संस्कारों से ओतप्रोत हैं, तो वो भी बहुत सुंदर संतान को अपने घर बुला सकते हैं। संतान 3 तरह की होते हैं, 3 तरह की वाणी होती है, 3 तरह का खाना होता है, 3 तरह के इंसान होते हैं और 3 तरह की पॉजिटिव एनर्जी होती है। ये बहुत गहन विषय है और हमें तो इस पर बड़ा मज़ा आता है बातचीत करते हुए भी। और लेकिन हर महफिल का आदमी होता तभी हम टेस्ट लेते हैं, जब हर मज़हब का आदमी हमारे सामने बात करे और प्रेम से बात करते हैं और उनको प्रैक्टिकल करा के भेजेंगे। बहस नहीं करेंगे, तर्क वितर्क नहीं करेंगे। कोई तर्क वितर्क कर रहा है तो हम उसको सुन लेते हैं, नोट कर लेते हैं, बोलते नहीं। जब हम बोलेंगे तो एक बार ही बोलते हैं फिर वो सब लोग उसको यस करते हैं, क्योंकि हम तत्व पे बात करते हैं, बिना तत्व के हम कोई बात नहीं करेंगे। तो ये जो आज महात्मा गांधी जी की बात चली है, ये बहुत ऊंची बात की है उन्होंने। और वो तो थे ही रियलाइज सोल, साधारण इंसान लगते थे लेकिन अंदर से महान थे, महान आत्मा थे। और ऐसे बहुत से रहे हुए हैं, जैसे लाल बहादुर शास्त्री हुए, आपके हमारे क्या नाम उनका, पटेल, सरदार पटेल साहब थे, वो हुए। ये सब आज भी हमारी भारत सरकार में बहुत अच्छे अच्छे लोग भी हैं और वो कार्य कर रहे हैं, देश के लिए कर रहे हैं। उन्हें कोई लालच नहीं है, उन्हें कोई पैसा इकट्ठा नहीं करना है, लेकिन वो समाज और देश और संसार के लिए बराबर देखते हैं, बराबर कार्य करते हैं। तो जो हिंसा और अहिंसा है, ये तो हर इंसान हिंसा करता है। हिंसा 95% करता है और अहिंसा 5% करता है। वो हम प्रैक्टिकल करा के बता देंगे कि कौन इंसान हिंसा करता है और कौन नहीं करता है। 1 महीने बाद आप भी खुद चेक कर सकते हैं कि मैंने आज दिन में कितनी हिंसा की है और कितनी अहिंसा की है। ये आज सतयुग टीवी इसको सिद्ध कर रहा है। दुनिया की हर परेशानी को सिद्ध करता है, हर आपदा को सिद्ध करता है, हर असाध्य रोग को सिद्ध करता है कि परिवार के लोग असाध्य रोगों को अपने खुद घर बैठ करके ठीक कर सकते हैं। अब जैसे किसी को पैब्लिक प्लेक्सिस वीक है और उसको कैंसर हो गया, तो आप गणेश जी के 108 नाम लेंगे, उससे भी ठीक कर सकते हैं। और अगर नॉलेज रखते हैं और क्राइस्ट के लेंगे तो माइग्रेन ठीक कर सकते हैं। गुरु नानक देव जी का लेंगे तो आप यकृत को ठीक कर सकते हैं। और पैगंबर साहब का लेंगे तो आप अंदर से बॉडी को
और मिराज को प्राप्त कर सकते हैं। तो सभी लोग आपके अंदर हैं, केवल कपड़ा बदला गया है। साकार में नहीं मिलते, वो निराकार में मिलेंगे। आज भी पॉजिटिव एनर्जी निराकार में ज़्यादा मिलेगी, साकार में नहीं मिलेगी। साकार में कुछ 3 या 4% मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च ऐसे हैं जहाँ जाने से लाभ होता है, बाकी में जाने से नहीं होता। जहाँ पॉजिटिव एनर्जी है ही नहीं तो वहाँ तो निगेटिव ही मिलेगी। तो इसलिए आप जो है, ये जो द स्पीकिंग ट्री है, कोई भी मीडिया का आदमी हमसे इस बारे में कभी भी किसी भी पॉइंट में बात कर सकता है, लेकिन महफिल के साथ करेंगे, अकेले नहीं करते, क्योंकि हम समाज, देश और संसार के हित के लिए कार्य कर रहे हैं। और अगर ये नेताओं को, जितने हमारे सरकार में बैठे हुए हैं, वो सभी को ये 5 मिनट का प्रैक्टिकल संविधान या शस्त्र चलने से पहले दे दिया जाए, तो जो गलत बोलने वाले वो पॉजिटिव एनर्जी उनको बंद कर देती है, और जो सही बोलने वाले हैं उनसे, उनकी मुख से बुलवा देती है अच्छी वाणी, जो देश के हित में है, और हर इंसान उसको फिर स्वीकार करता है। तो ये जो चीज़ है पॉजिटिव, ये बहुत ऊंची है, लेकिन ये थ्योरी सब करते हैं कि जी पॉजिटिव बोलो, पॉजिटिव हंसो, पॉजिटिव, लेकिन पॉजिटिव जब होगा ना, जब अंदर से बैलेंस हो। अगर अंदर से शरीर ही बैलेंस नहीं है, संतुलन में नहीं है, तो हिंसा करता है या अहिंसा करता है। हिंसा ज़्यादा करता है, अहिंसा बहुत कम करता है। ये जो आज पार्लियामेंट में हुआ उसमें यही है कि जो पैरा सिस्टम राइट साइड था उन्होंने हिंसा की, और जो पैरा सिस्टम सात्विक था उन्होंने अहिंसा की। तो आज हमने ये आपको बता दिया कि सभी रिटर्न हो चुके हैं। गुरु नानक देव आ चुके हैं, ईसा मसीह आ चुके हैं, श्री राम आ चुके हैं, श्री कृष्ण आ चुके हैं, महावीर जी, महात्मा बुद्ध, कबीर, सब लोगों का रिटर्न हो चुका है इस पृथ्वी पे, और वो अब संसार के लिए कार्य कर रहे हैं। तो मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपने इतनी बात को सुना और अपने को पहचाने और अपने को जाने। जो इंसान अपने बारे में जानता है, अपने शरीर के बारे में जानता है, वो सद्गुरु है, सद्गुरु भी है। अगर स्त्री है तो सद्गुरु भी है, और वही भगवान का असली बंदा है। असली है, नकली नहीं है, असली है, क्योंकि वो अहिंसा ही करता है 24 घंटे, हिंसा वो करता ही नहीं। आप सभी को हमारा नमस्कार।